लास्ट के सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए और इस लास्ट के 2 महीने के अंदर कैसे आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बचा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको बचा लेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस लास्ट 2 मंथ की प्रिपरेशन में हम लोग हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बनाएं। आप सभी लोग जानते हो कि जी हाँ, 2 ही महीना बचा हुआ, नवंबर और दिसंबर। जनवरी आप लोग का प्रैक्टिकल में आधे से ज्यादा टाइम खराब करेगा। फैब में आप लोग को मुश्किल से 15 दिन मिल रहे हैं, वो भी दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में निकल जाएंगे। इसलिए मोटे मोटे सिर्फ 2 ही महीने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बचाने के लिए बचे हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या अगर आप लोगों ने साल भर अच्छे से पढ़े और रिवाइज नहीं हो पाया, ये उन दोनों टाइप के कैटेगरी के लोगों के लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। याद रखना, हार्ड वर्क का टाइम अब जा चुका है। अब हमें फोकस करना होगा स्मार्ट वर्क टेक्निक की तरफ। सबसे पहले आप लोग को अपने सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये कि अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो। जैसे आप जानते हो कि लगभग आप लोग की 9 यूनिट्स है, इसमें आप लोग को 14 चैप्टर्स देखने को मिलता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिजिक्स आप लोग का डिवाइड है। पार्ट 2 फिजिक्स ज्यादा वेटेज कैरी आउट करता है एज कंपेयर टू पार्ट 1 फिजिक्स के, और पार्ट 2 फिजिक्स एज कंपेयर टू पार्ट 1 के इजी है, जिसमें सिर्फ 2 ही बड़े चैप्टर है जो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो आपको लेंथी लग सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर पार्ट 2 के अंदर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहने वाले, बिकॉज वो थियोरेटिकल पोर्शन है जो कम टाइम के अंदर आराम से हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि पार्ट 2 फिजिक्स आप लोग कवर अप कर लो जल्द से जल्द, जो आपके ज्यादा मार्क्स आप लोग को दिलाएंगे एज कंपेयर टू पार्ट 1 के। लेकिन पढ़ना दोनों है। याद रखो एक चीज, ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ स्पेसिफिक यूनिट को ही पढ़ के चले जाऊंगा और उसी में अपना 100% दे दूंगा। गलत कर रहे हो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ के जाएं। ठीक है, आप लोग डिटेल में पूरी चीजों को नहीं पढ़ सकते हो, तो आप लोग कोशिश करें कि उस स्पेसिफिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ के जाए। तो इसलिए आप लोग को एक छोटा सा काम दे रहा हूं कि अपने सिलेबस को उठाओ, अपने सिलेबस के अंदर हर चैप्टर के अंदर से ये चीज देख लो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को यह अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए अपने सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास न्यू सिलेबस अभी तक के नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके ऑफिशियल सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग को एक वीकली प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मोटा मोटी आप लोग के पास लगभग 8 वीक्स है। इस 8 वीक्स को आप लोग लगभग 2-2 यूनिट के लिए ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना कि आप लोग को 2 यूनिट्स लेना है, जिसमें से एक टफ वाली यूनिट रखना है और दूसरी इजी वाली यूनिट। इससे होगा ये कि प्रिपरेशन करते टाइम आप लोग को ज्यादा दिल दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा और यूनिट आप लोग हफ्ते में 2 आराम से कवर अप कर पाओगे। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत आ रही तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप लोग ऑप्टिक्स के साथ डुअल नेचर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एटम न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग मैग्नेटिज्म और ईएमआई प्लस एसी का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक यूनिट रह गई हमारी, वो रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो सिर्फ 1 दिन का ही चैप्टर है, उसको आराम से किसी एक दिन में बैठ के कवर अप कर लेना। बाकी ये कॉम्बिनेशन जो आप लोग को मैंने प्रोवाइड किया हूं, इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी समझा देता हूं। तो जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉम्बिनेशन बनाए हो, फर्स्ट टू सेकंड डे में आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी अच्छे से कवर अप करना है। मतलब अच्छे से पढ़कर समझ लो। कहां से पढ़ ले, तो भाई वन शॉट वीडियोस आप लोग के लिए मेरे अवेलेबल है, गैंग लीडर सीरीज, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। कम टाइम में आप लोग का तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेंथी वीडियोस की तरफ बिल्कुल ना जाए, डिटेल और शॉर्ट तगड़े वाले वीडियोस मेरे अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो उसको जरूर देखें। 3rd और 4th डेज में आप लोग यार डेरिवेशन पे फोकस कर सकते हो कि जो आप लोगों ने पढ़े हो उसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस इस टाइम पे करें। 5th to 7th डेज में आप लोग न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसे करके आप लोग की एक तगड़ी प्रिपरेशन पूरे वीक भर में हो जाएगी, स्पेसिफिकली 2 यूनिट की। तो ऐसे 2-2 यूनिट करके आप लोग कंप्लीट सिलेबस आराम से कवर अप कर पाएंगे। तो बस आप लोग को जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हो उसको आप लोग को फॉलो अप करना है। और मान लो अगर आप खुद से भी कॉम्बिनेशन बनाते हो तो एक चीज याद रखना, टफ के साथ एक इजी यूनिट जरूर डालना, जो आप लोग के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए काफी रहेगी। इसके अलावा आप लोग को फोकस करना है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे। आप जानते हो फिजिक्स के अंदर ढेर सारे डेरिवेशंस हैं, बट जो डायरेक्ट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के आप लोग को मोटा मोटी आने वाले। लेकिन याद रखना, डेरिवेशंस पे ही बेस्ड आप लोग को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस्ड रहता है, और डेरिवेशन के जो फॉर्मूला निकल के आता है उसी पे बेस्ड आप लोग का न्यूमेरिकल रहता है। इसलिए डेरिवेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मानते हैं कि सिर्फ 15 मार्क्स के डायरेक्ट डेरिवेशंस आने वाले, बट इनडायरेक्टली डेरिवेशंस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए आप लोग को डेरिवेशंस पे फोकस करना जरूरी है। जिस दिन जो डेरिवेशन पढ़ते हो कोशिश करना कि उसी दिन उसके न्यूमेरिकल कुछ आप लोग प्रैक्टिस कर लो, सो दैट वो डेरिवेशन भी याद रहे, साथ में उसके एप्लीकेशन कैसे लगाना है वो भी आप लोग को याद रहे। बट अब बात
करते हैं कि कौन से डायरेक्ट डेरिवेशंस आते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया हूं, आई बटन पे आप लोग को मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन से डायरेक्ट डेरिवेशंस 15 मार्क्स के आने वाले। डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करने का एक सबसे बेहतर तरीका होता है, वो है आप लोग को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। 2 से 3 बार अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग को वो डेरिवेशन दिमाग में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल की बात रही तो न्यूमेरिकल बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कोई बहुत टफ वाले नहीं आते, एवरेज टाइप के ही आते हैं, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी रहती है, इसलिए कभी किसी से बनता ही नहीं। इसलिए कोशिश करें कि एवरेज टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, उन सबको कवर अप कर ले। और इसके साथ एक छोटा सा काम और कर लेना, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेना। फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दिन में लगभग 10 मिनट फॉर्मूला शीट को रिवाइज करने पे दिया करना, जिससे कि आप लोग ये सारे फॉर्मूले जहनी तौर पे आप लोग के दिमाग के अंदर सेट रहे। जब भी न्यूमेरिकल आप लोग को पूछा जाए, उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद आप लोग को ये दिमाग में क्लिक हो जाएगी, ये वाले फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला। इसलिए प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाना जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बना पाए और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया हमें एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करके दे दो। इसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाली है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, उसके पैटर्न को देखकर आपको ये समझ में आ जाता है कि सीबीएसई कहां से पूछ रहा है। तो लास्ट 5 ईयर के भी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसको एनालाइज कर लिए और समझ लिए कि बोर्ड्स में कहां से क्वेश्चंस किस वैरायटी के बन सकते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपनी प्रायोरिटी बना के जरूर रखें। एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत हेल्प करता है। तो फिजिक्स का एक बेस्ट सैंपल पेपर और एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया, जाइए इसको परचेज करें अमेज़न के थ्रू और घर बैठे इसको ऑर्डर करके अपनी प्रिपरेशन में इसका साथी बना। तो 1 से 2 दिन के अंदर ये आ जाएगी, जल्द से जल्द जाए ऑर्डर करें। तो डेली आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए साथ में चलना ही चलना है। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहो तो इसको कंप्लीटली पेपर को सॉल्व करते हुए चलो, या अगर आप चाहो तो चैप्टर वाइज करो। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि यूनिट वाइज कर रहे हो तो यूनिट के अंदर जितने चैप्टर रह रहे हो उनके चैप्टर वाइज ही आप लोग प्रैक्टिस करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है रेगुलर रिविजन। भाई मेरे, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। मेरे भाई, रिविजन नहीं करोगे सब ऊपर से चले जाएगा। भाई उसके घर के आसपास भी जब घूमते हो तुम, तो तुम्हें हर एक गलियां याद हो जाती है कि कहां से बच के निकला जा सकता है अगर उसके पापा देख ले तो। इसका मतलब ये कि आप उसके घर के आसपास 50 बार गए हो। सेम है पढ़ाई में अगर रिविजन नहीं होगा तो याद रखना फेलियर आपके दरवाजे पे खड़ी है। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ये रिलेशनशिप नहीं है कि उसने आपको क्या ताने मारी थी वो आपको 4 साल बाद भी याद रहे। ये पढ़ाई है मेरे भाई। पढ़ाई की चीजें दिमाग बहुत तेजी से गायब कर देता है, इसलिए प्रिपरेशन करते टाइम रिविजन पे भी फोकस करें। रिविजन के लिए एक चीज याद रखना, आपके जो भी नोट्स है वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लेना जो आपकी बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग जो मैंने आप लोग के लिए स्पेसिफिकली प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड किया, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो। वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग प्रिंट आउट करवा लेना और एक तगड़ी प्रिपरेशन कर लेना। बहुत अच्छे डिटेल और क्रिस्प नोट्स है, लगभग 143 पेजेस के, जिसके थ्रू आपकी बोर्ड्स की एक तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरा वादा है आप लोग से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से कि खुद से ना लिखते हुए अगर आप चाहो तो मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों की लिंक दे दिया, वहां से जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। बट अगर आपके पास नोट्स पहले से हैं, आपने लिखे हुए, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। याद रखना ये नोट्स जितने भी हैं, चाहे आज पढ़ रहे हो या एग्जाम के 2 दिन पहले, या आप लोग के रिविजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अच्छे नोट्स होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस 2 महीने के अंदर आप लोग के लिए होने वाली है वो है डाउट्स। तो याद रखें, अगर आप लोग को कोई भी डाउट किसी भी दिन किसी भी वक्त आता है, उसी दिन उसी वक्त आप लोग उस डाउट को क्लियर करें। भाई हर किसी के ऊपर रिलाय मत रहो। मैं जानता हूं कि टीचर होने के नाते हर कोई हर एक के डाउट क्लियर नहीं कर पाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो फ्री आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। या अगर आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चन को स्कैन करो और उसके टेक्स्ट को डायरेक्ट गूगल में सर्च कर लो, आपको उसका आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू या फिर रिटर्न सॉल्यूशन के थ्रू। इससे आप लोग की जो हेल्प है वो आराम से हो जाएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, जो डाउट जिस दिन आता है उसी दिन क्लियर करें। इन सब के अलावा एक छोटा सा आप लोग के लिए एग्जाम टिप्स भी देना चाहता हूं। मैं जानता हूं एग्जाम काफी टाइम है, लेकिन याद रखें अभी भी एग्जाम के टाइम में जितने भी आपके गैप्स रहेंगे उस टाइम पे आप लोग को रिवीजन ही करना है। इसका मतलब ये कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये कि अभी आपको ये सारे नए टॉपिक पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम टाइम में प्रेशर आपके दिमाग में ना रहे, सिर्फ रिवाइज कर सको आप। तो इसलिए उस टाइम पे आपके नोट्स काफी ज्यादा काम आएंगे। इसलिए नोट्स का ख्याल जरूर रखना, और जो फॉर्मूला शीट आप अभी बनाओगे ये भी एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों इन 2 महीने के अंदर आप लोग को अपनी जी जान लगा देना है, क्योंकि यही टाइम है जहां पे आप लोग प्रूव कर सकते हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस कंसिस्टेंट स्टडी और स्मार्ट
स्मार्ट वर्क के साथ अपनी प्रिपरेशन रखो, आराम से 2 महीने के अंदर तुम एक तगड़ी प्रिपरेशन करके अपने बोर्ड्स में 4 चांद लगा सकते हो। इन सब के अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज चाहिए लाइक वन शॉट वीडियोस, तो आप लोग मेरे चैनल से वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। सारे वन शॉट वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज भी आप लोग के लिए बनाई है, उसको अभी आप देख सकते हैं, वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी ये चैनल प्यारा कंटेंट फिजिक्स रिगार्डिंग आप लोग के लिए हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा, तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले सो दैट मैं प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए हमेशा लाते रहूं।